आपको मालूम है अमेरिका में एक राष्ट्रपति आया, बराक ओबामा। पहली बार अमेरिका के इतिहास में एक काला आदमी राष्ट्रपति बना है। गोरे लोगों के देश में काला आदमी राष्ट्रपति बना है। गोरे लोगों का अमेरिका में वोट है 85%, काले लोगों का वोट है 15%, फिर भी काला आदमी राष्ट्रपति बन गया। जानते हैं क्यों? बराक ओबामा ने अमेरिका के लोगों से वायदा किया था कि अगर मैं राष्ट्रपति बनूंगा तो अमेरिका के भ्रष्ट नेताओं का पैसा जो विदेशी बैंक में है उसे वापस लाऊंगा। अमेरिका के लोगों ने उसको जिताया और इतिहास बनाया। इतने वोटों से अमेरिका में कोई राष्ट्रपति आज तक नहीं जीता जितने से बराक ओबामा। जीतने के बाद उसने पहले ही 15 दिन में यह कानून बनाया और स्विस बैंक से 470 अरब डॉलर बराक ओबामा वापस लाया। 4490 अमेरिका के नेताओं का पैसा, 470 अरब डॉलर अमेरिका वापस गया और उसने उस पैसे का इस्तेमाल देश की अर्थव्यवस्था में कर दिया। अब ये काम अगर बराक ओबामा कर सकता है तो भारत क्यों नहीं कर सकता? बराक ओबामा 30 करोड़ अमरीकियों के देश का राष्ट्रपति है। हमारे यहां तो 115 करोड़ लोग हैं। बस हमको तलाश है एक दूसरे बराक ओबामा की, जो बहुत जल्दी इस देश को मिल जाएगा, इसका पूरा विश्वास है। क्योंकि भारत माता ऐसी माता है जो जरूरत पड़ने पर सपूतों को जन्म देती है। समय समय पर ऐसे सपूत आते रहे हैं और इस देश के लिए अपना काम करके चुपचाप जाते रहे हैं। अब ऐसा फिर कोई सपूत इस देश में आएगा और जरूर ये काम करके दिखाएगा, इसका पूरा विश्वास है। हम लाएंगे इसे 110 लाख करोड़ रुपए। लाके क्या करने वाले हैं इस पैसे से? हम गांव का विकास करना चाहते हैं। सबसे पहले गांव में रोजगार और उद्योगों की स्थिति सुधारना चाहते हैं। भारत के 6,35,365 गांवों में एक एक गांव में 100-100 उद्योग लगाना चाहते हैं हम। क्यों? हर गांव वाले को वही काम मिले जो उसके गांव में, बाहर ना जाना पड़े, शहर में ना जाना पड़े, झुग्गी झोंपड़ियों में जीवन ना बिताना पड़े, ऐसी व्यवस्था हम करना चाहते हैं। हमने हिसाब निकाल के देखा क्या क्या उद्योग गांव में लग सकते हैं। भारत में 2 लाख गांव हैं जहां कपास पैदा होती है। कपास से चरखा चला के सूत बनाया जा सकता है, वो सूत से कपड़ा बनाया जा सकता है। ये काम 2 लाख गांव में हो सकता है और एक एक व्यक्ति को इसमें अगर हम रोजगार देना शुरू करें तो 15 करोड़ ग्रामीण नागरिकों को खादी बनाकर, चरखा चलाकर, सूत बनाकर, कपड़ा बनाकर रोजगार दिया जा सकता है बहुत आसानी से। वो हम करना चाहते हैं। फिर दूसरा उद्योग गांव गांव में क्या हो सकता है? सरसों गांव में पैदा होती है, तिलहन गांव में होता है। सरसों और तिलहन का तेल गांव में निकाला जा सकता है और गांव का तेल डब्बा बंद करके शहरों में बेचा जा सकता है। गांव में अगर बिजली नहीं है तो भी कोल्हू चलाकर बैलों की मदद से तेल निकाला जा सकता है, जो पहले हजारों साल इस देश में निकलता रहा और इस देश के लोगों की सेहत तंदुरुस्त बनाता रहा। अभी हम शहरों से जो डिब्बा बंद तेल लाते हैं, आप जानते हैं उनमें तेल कम, मिलावट ज्यादा है। क्योंकि सरकार ने बड़ी कंपनियों को यह अधिकार दे रखा है कि वो पामोलिन तेल मिलाकर कोई भी तेल बेच सकते। और पामोलिन तेल एक इतना खतरनाक तेल है जो शरीर में कभी पचता नहीं है, वो खून में जमा होता रहता है और वही हृदय घात का कारण बनता है। हम चाहते हैं गांव गांव में शुद्ध तेल बने, सरसों का तेल बने, तिलहन का तेल बने, नारियल का तेल बने, कोल्हू उसके लिए लगे, घर घर में ये काम हो और तेल का बाजार इस देश में 56,000 करोड़ रुपए का है। करोड़ों ग्रामीण वासियों को रोजगार इसमें मिल सकता है। एक तीसरा काम हम करना चाहते हैं कि भारत में जो जो गांव में गेहूं पैदा होता है वो सभी गांवों में गेहूं का आटा बन सकता है। हम चक्की चलवा सकते हैं, गेहूं का आटा बनवा सकते हैं, उस आटे को अच्छी पैकिंग करके शहरों में बेचा जा सकता है। और परम पूजनीय स्वामी जी ने एक संकल्प लिया है कि अगले साल 1000 आरोग्य केंद्र पूरे देश में हम शुरू करने जा रहे हैं और गांव गांव की बहनों की चक्की चलाकर जो पैदा हुए गेहूं का आटा है वो पैकेट में भरवाकर हम बिकवाएंगे और उनको रोजगार उपलब्ध करवाएंगे। इस देश में 90,000 गांव हैं जहां आलू पैदा होता है। जिन गांव में आलू होता है वहां आलू का चिप्स बन सकता है और शहरों में बिक सकता है। हमारे देश में विदेशी कंपनियां आकर 400 रुपए किलो आलू का चिप्स बेचती हैं, तो हम गांव के लोग 50 रुपए किलो तो बेच ही सकते हैं आलू का चिप्स।
65 से 70 हजार गाँव में टमाटर पैदा होता है। टमाटर की चटनी उन गाँव में बन सकती है और शहरों में बिक सकती है। अचार है, पापड़ है, बड़ी है, मुरब्बा है, ये सब गांव-गांव में पैदा होके शहरों में बिक सकते हैं। 100 से ज्यादा उद्योग गांव में लग सकते हैं। बस जरूरत उनके लिए पैसे की है। वो पैसा स्विस बैंक से जब आएगा तो हम इस काम में लगाने वाले हैं और इस तरह उद्योग व्यवस्था गांव में खड़ी करने वाले। जैसे ही गांव में ये उद्योग खड़े होंगे, एक उद्योग में 10 आदमी को काम मिलेगा, हर गांव में 1000 परिवारों को काम मिलेगा और किसी गांव में 1000 से ज्यादा परिवार नहीं है। हमारे संपूर्ण गांव को रोजगार हम दे सकते हैं। गांव में रोजगार मिलना शुरू हुआ तो शहर खाली होने लगेंगे। झुग्गी झोंपड़ियों में जो गांव के लोग शहर में रहते हैं वो वापस अपने गांव जाने लगेंगे, तो शहर रहने लायक हो जाएंगे और गांव आबाद हो जाएंगे। ये दोनों काम हम इस व्यवस्था से करना चाहते हैं। इसमें जितना खर्च आएगा उसके बाद हम गांव में सड़क बनाना चाहते हैं, बिजली की व्यवस्था करना चाहते हैं। हमने तो एक योजना बनाई है कि 10 गांव के बीच में एक बिजली घर बनाना, 1 मेगावाट का 4.5 करोड़ के खर्चे में बनता है। 1 लाख गांव के बीच में अगर बिजली घर लग जाए तो 4.5 लाख करोड़ के खर्चे में, और अपने पास फंड है 110 लाख करोड़ का। 24 घंटे हर गांव में बिजली रहेगी जैसे शहरों में रहती, 1 मिनट बिजली नहीं जाएगी। और छोटे पावर स्टेशन लगेंगे तो उसका बड़ा फायदा है। अभी क्या होता है, 1000 मेगावाट 1500 मेगावाट के पावर स्टेशन बनते हैं, उनमें जो बिजली पैदा होती है वो 12-13 हजार वोल्ट की बिजली पैदा होती है। घरों में जो बिजली हम जलाते हैं वो 110 वोल्ट की होती है। अब पावर स्टेशन में 12,000 वोल्ट की बिजली को घरों में लाते लाते 110 वोल्ट पे बदलना पड़े तो स्टेप डाउन करना पड़ता है और हजारों यूनिट बिजली उसमें फालतू में खर्च हो जाती है। इस व्यवस्था को हम बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि घरों की बिजली छोटे पावर स्टेशन से आए, कारखानों की बिजली बड़े पावर स्टेशन से आए, बड़े पावर स्टेशन कारखानों के लिए चलें, छोटे पावर स्टेशन घरों के लिए चलें। बिजली की व्यवस्था में ये हम क्रांतिकारी काम करके इस देश में हर गांव को जगमगाता हुआ देखना चाहते हैं जैसे शहर जगमगाते हैं। हम इस देश के गांवों में लाखों चिकित्सालय खोलना चाहते हैं, हॉस्पिटल, डॉक्टर, चिकित्सा की व्यवस्था करना चाहते हैं। सब तरह की सुविधाएं गांव में हम देना चाहते हैं और वो सारी सुविधाओं को देने के लिए कुल पैसे की जरूरत है 50 लाख करोड़ और हमारे पास है 110 लाख करोड़। 50 लाख करोड़ खर्च करके भी 60 लाख करोड़ बचेगा, उसको भारत माता के नाम से किसी बैंक में हम खाता खोल के रख देंगे, फिक्स डिपॉजिट में रख देंगे। 10% का ब्याज अगर सालाना मिलेगा तो 6 लाख करोड़ का तो ब्याज आ जाएगा और उसी से देश का बजट बन जाएगा। किसी भी नागरिक से टैक्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम इस देश में टैक्स की व्यवस्था को पूरा पलटना चाहते हैं। अंग्रेजों ने जो टैक्स लगाए थे वो सारे टैक्स हम हटाना चाहते हैं। किसी को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जब टैक्स नहीं देंगे आप तो हर चीज सस्ती हो जाएगी। 100 रुपए की चीज 30 रुपए में मिलेगी, 200 रुपए की चीज 60 रुपए में मिलेगी। चीनी सस्ती होगी, डीजल सस्ता होगा। एक दिन मैंने हिसाब जोड़ा, सारे टैक्स खत्म हो जाएं तो 35 रुपए लीटर का डीजल 7 रुपए लीटर में मिलेगा। सारे टैक्स खत्म हो जाएं तो 50 रुपए लीटर का पेट्रोल 12 रुपए लीटर में मिलेगा। सारे टैक्स खत्म हो जाएं 350 रुपए का रसोई गैस का सिलेंडर 45 रुपए में मिलेगा। सारे टैक्स खत्म हो जाए इस देश के तो 15 रुपए किलो का नमक 50 पैसे 1 रुपए किलो में मिलेगा। सारे टैक्स खत्म हो जाए इस देश में तो 90 रुपए की दाल 12-13 रुपए किलो में मिलेगी। सारे टैक्स खत्म हो जाए इस देश के, हर चीज सस्ती हो जाएगी तो गरीबों को जिंदगी बिताना आसान हो जाएगा। ऐसी व्यवस्था हम देश में लाना चाहते हैं। फिर कोई हमें पूछेगा भाई टैक्स नहीं लेंगे तो सरकार कैसे चलेगी? स्विस बैंक से लाए हुए पैसे के ब्याज से चलेगी, टैक्स लगाना क्यों? जिंदगी भर वो पैसा ब्याज देता रहेगा, हर साल 10% का ब्याज मिलेगा, जरूरत ही नहीं।